मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य भगवान उमय स्वामी जी महाराज, जिनका अपर नाम गृध्रपृच्छाचार्य भी कहलाता है, ऐसी किंवदंती है कि वो विदेह क्षेत्र की ओर गमन कर रहे थे और मार्ग में उनकी पीछिका गिर गई। तो जो दिगंबर मुनि होते हैं वो अपनी पीछिका को छोड़कर 7 हाथ से अधिक गमन नहीं कर सकते बिना पीछिके। अब वो जिस माध्यम से जा रहे होंगे, जैसे भी जा रहे होंगे, दूर हो गई तो पास में गिद्ध पक्षी के पंख वहाँ उपलब्ध थे। उन्होंने उसका संग्रह कर उसी का प्रयोग कर लिया। तब से वो गृध्रपृच्छाचार्य के नाम से ऐसे प्रसिद्ध हो गए। जिन शासन में मयूर पीछिका का प्रयोग करने का ही वर्णन है, अपवाद रूप में उन्होंने प्रयोग किया, इसलिए उनका नाम ऐसा प्रचलित है। उनके शिष्य भी हैं, परंपरा में आप देखेंगे तो बकुल पिच्छाचार्य ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने बगुले की पीछी का प्रयोग किया, कारणवशात से किया होगा, इसलिए उनका नाम ऐसा पड़ गया। वास्तव में मयूर पंख ही साधुओं के प्रयोग के लिए योग्य होता है, क्योंकि मयूर जो है वो स्वयं ही, ये अभी कार्तिक का महीना आने वाला है, उस महीनों में मयूर स्वयं ही उन पंखों को छोड़ दिया करते हैं। ये पंख इकट्ठा करने के लिए मयूरों को मारा नहीं जाता, वो स्वतः ही अपनी चोंच से, हम लोगों ने साक्षात देखा है। उज्जैन में थे हम लोग चातुर्मास 2010 में, तो वहाँ शौच के लिए जाते थे सुबह। एक बड़ा सा प्रांगण था, पुरानी मिल थी बंद एक, उसमें अंदर जंगल था। तो उन जंगलों में मयूर वहाँ पर बहुत, हम लोगों के बहुत नज़दीक आ जाया करते थे। तो जब बारिश का महीना हुआ तब तो नाचा करते थे पंख फैलाकर। उसके बाद 1-2 भादव निकला, उसके बाद वो अपनी चोंच से स्वयं ही, क्या उनको भार हो जाता है, तो वो अपनी चोंच से स्वयं ही उन पंखों को निकाल कर छोड़ देते। तो उन पंखों को एकत्रित करके साधु उन पंखों का प्रयोग कर लेते हैं। वर्तमान में तो श्रावक लोग इकट्ठा करके, और आजकल तो कई और अन्य लोग हो गए हैं जो एकत्रित करके साधुओं को मयूर पीछिका भेंट करते हैं। सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है साधुओं को भेंट देना है, तो ये संयम का उपकरण है। इससे वर्ष भर, लगभग वर्ष भर मुनिराज या अन्य आरिका माताएं आदि हैं, इनके माध्यम से जीवों की रक्षा करते हैं। क्या मार्जन आदि करते हैं, तो संयम के पालन के लिए पीछे रखते हैं, तो उनके माध्यम से जीवों की रक्षा करते हैं। इसलिए ये उत्कृष्ट वस्तु होती है जो साधुओं को देने योग्य होती है। बाकी चीज़ें तो साधु रखते नहीं है। कमंडल एक बार मिल जाता है दीक्षा में, तो वही जब तक चलते रहता है तब तक व्यवस्थित है, तब तक उसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पीछी वर्ष भर में जीर्ण शीर्ण हो जाती है, इस कारण से हर वर्ष इसका परिवर्तन का कार्य होता है। तो उमा स्वामी महाराज ने गृध्र पिच्छी का प्रयोग किया, इसलिए गृध्रपृच्छाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपने पीछे पढ़ा होगा अभी, गृध्रपृच्छोपलक्षितम, है ना। गृध्र पिच्छी के द्वारा जो पहचाने जाते हैं, ऐसे उमा स्वामी महाराज ने अपने को मोक्ष मार्ग के बारे में बताना प्रारंभ किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रथम सूत्र से व्याख्यान प्रारंभ किया और 4 अध्यायों तक जीव का वर्णन करते हुए, कल अपन ने किसका वर्णन देखा था?
नरक और मध्य लोक का वर्णन देखा था, अधोलोक और मध्य लोक का। आज ऊर्ध्व लोक के वर्णन के प्रारंभ में जिज्ञासा होती है कि देवलोक कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं। तो उस जिज्ञासा के समाधान के रूप में यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं देवास चतुर्निकायाः। निकाय यानी समूह होता है, ग्रुप। तो देव होते हैं वो 4 निकाय के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। यद्यपि उनके बहुत सारे और भी भेद होते हैं। ऐसे तो 4 लाख जाति की अपेक्षा देखेंगे तो देवों की कितनी जातियां हैं? तो 4 लाख। मनुष्यों की कितनी है? 14 लाख। ठीक, तो ऐसे देवों की जातियों की अपेक्षा से 4 लाख भेद हैं और स्थान आदि की अपेक्षा से विभिन्न भेद होते हैं। लेकिन यहाँ समूह, स्थान आदि और अन्य विवक्षा में 4 भेद यहाँ पर कहे। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या, ये जो 4 प्रकार के देव कहे उसमें पहले के 3 निकाय के देव, उनकी कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेशाएं होती है। पीतांत लिखा ना, तो पीत है अंत में जिसके, पीत है अंत में जिसके, इसका मतलब कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्या लेना। लेकिन ये 4 लेश्या, देव तो शुभ लेश्या वाले होते हैं, फिर 4 लेश्या कैसे होती है? तो जब यहाँ से मरण कर कर कोई गमन करता है, कृष्ण, नील आदि लेश्याओं के मध्यम परिणामों में यदि मरण कर कर जीव देवगति में जाता है तो अपर्याप्तक अवस्था में उनकी ये अशुभ लेश्या होती है। पर्याप्त अवस्था में तो सभी देवों की शुभ लेश्या ही होती है, अशुभ लेश्या वाले नहीं होते। हाँ नहीं, अपर्याप्त अवस्था में लेश्या का ही है ये अशुभ, पर्याप्त अवस्था में शुभ लेश्या ही होती है। ठीक, द्रव्य लेश्या की चर्चा है विशेष रूप से यहाँ पर, है ना। और आदि पहले के 3 निकाय के कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ऐसी 4 लेश्याएं होती है। और चारों निकाय के देवों में और उनके भेद आदि होते हैं कि नहीं होते? तो उसको आगे कहते हैं दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता। किसकी चर्चा चल रही है? ऊर्ध्वलोक की। मध्यलोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक है, वहां देव कहाँ कहाँ रहते हैं, उन देवों का वर्णन चल रहा है। कुछ देव नीचे भी रहते हैं, अभी बताते हैं आपको। भवनवासी, हाँ, दशाष्ट भेद ये अपने देखे 4 निकाय के देव कहे। इन 4 निकाय के देव में भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, ज्योतिष देवों के 5 भेद हैं और वैमानिक देवों के 16 स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले ऐसे कितने हैं? 12 भेद हैं, है ना। 16 स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले 12 भेद हैं, 12 भेद कहे। अब चारों निकाय के देवों में सामान्य भेद, ये तो अपन ने संख्या की अपेक्षा से ऐसे बता दिए। ऐसे सामान्य में वहाँ भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ऐसा नहीं कि देव बन गए तो सभी देव। यहाँ जैसे लोक में व्यवस्थाएं हैं, ऐसी देवों में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ भी सामान्यतः हर एक गति, मतलब हर एक निकाय में 10-10 प्रकार के भेद होते हैं, उसको बता रहे हैं यहाँ पर। इंद्र, सामानिक, त्रायस्तेन, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानिक, प्रकरणकाभियोग, किल्विकाश्चैकशः। अब जो हमने निकाय कहे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, उसमें प्रत्येक निकाय में देवों में इंद्र, सामानिक, त्रायस्तेन, पारिषदात्म, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, अभियोग और किल्विषिक, ऐसे ये देवों के भेद होते हैं। इन देवों के जैसे नाम है वैसे वैसे इन सबका अलग अलग प्रकार का काम है। इंद्र जो है वो परम ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, भोगों से संपन्न होते हैं 8 प्रकार की रिद्धियों में, जो उन देवों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। एक लीडर होता है, जैसे क्या सबका एक लीडर होता है, तो ऐसे उनमें जो सबसे श्रेष्ठ लीडर के रूप में होते हैं वो इंद्र कहलाते हैं। उनके पास में अधिक ऐश्वर्य होता है और 8 प्रकार की रिद्धियों से युक्त होते हैं। 8 प्रकार की रिद्धियाँ कौन सी? तो अणिमा आदि 8 रिद्धियाँ भी बताते हैं।
अभी सामानिक, इसके बाद है कौन से? सामानिक देव हैं। तो जो आयु, वीर्य, परिवार, भोगोपभोग आदि में ये इंद्र के समान ही होते हैं, बस अंतर कितना होता है इसमें, इनकी आज्ञा और ऐश्वर्य नीचे रहती। जगत में यदि सबसे बड़ा सुख है तो आज्ञा देना सुख है। लोग अपनी आज्ञा चलती है, ऑर्डर बैठे बैठे यहाँ से कहें और सब काम होता हो तो आनंद आता है कि नहीं आता? हाँ, घर में रहते हो, मान लो आप हो लीडर हो, आपकी बात माने सब, हाँ, आपकी आज्ञा चले तो क्या होगा? सुख किस बात का है? और घर में सब कुछ खाने को भी है, पीने को भी है, रहने को सब कुछ है, इतना बड़ा मकान है, लेकिन आदमी दुखी है। क्यों? कोई बात नहीं मानता, आज्ञा नहीं चलती है। तो आज्ञा कोई मान ले तो उसमें भी सुख आता है, बहुत अच्छा सुख मिलता है। सबसे बड़ा देवों को उसी का सुख है। इंद्र और सामाजिक देवों में अंतर किस बात का है? तो इसी बात का है। इनके पास में भोग तो दोनों के समान होते हैं, शक्ति आदि सब समान होती है, लेकिन इंद्र जो है उसकी आज्ञा चलती है। उसने बोला भगवान का जन्म हुआ है, चलो सब बस चलने लगे, सब जैसा वो बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। ये उसका प्रभाव होता है। आज्ञा देना सुख है और आज्ञा में रहना इससे विपरीत कर लो, है ना? किसी की आज्ञा में अधीनता में रहना पड़े, पराधीनता में। आपको सब कुछ देंगे, सोने की थाली में खाने को देंगे, लेकिन जैसा हम बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, तो पराधीनता का दुख होता है। तो ये सामानिक जाति के जो देव हैं वो इंद्र के समान होने पर भी इनकी क्या है, ये पिता और गुरु की तरह होते हैं। ऐश्वर्य और आज्ञा नहीं चलती इनकी, लेकिन ये पिता और गुरु के समान पूज्य श्रेष्ठ होते हैं, वहां पर कहलाते हैं। और फिर है त्रयस्तिंस, ये 33 संख्या में होते हैं, इसलिए इनका नाम त्रयस्तिंस है, तिंशत कहा 33। ये कैसे? ये मंत्री और पुरोहित की तरह, जैसे एक राज्य में मंत्री और पुरोहित होते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, ऐसा उनका कार्य होता है। या पुरोहित होता है श्रेष्ठ, कोई काम होता है तो पूछ लेते हैं भैया कैसा, ठीक होगा कि नहीं होगा, है ना? और सब लोग सम्मान देते हैं। तो वो उस तरह के ये त्रयस्तिंस जाति के देव होते हैं। किसकी चर्चा चल रही है? देवों की। कौन से? भवनवासी आदि देवों में ऐसे भेद हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी है। वहाँ भी सब रहते हैं ना, तो वहाँ भी सबका अलग अलग काम है, तो इस तरह के उनका विभाजन है। पारिषद, पारिषद क्या होते हैं? पार्षद होते हैं ना, पार्षद सुना है तुमने? हाँ, तो ऐसे हमारे यहाँ पारिषद, ये इंद्र की सभा होती है, उस सभा में देव जो मित्र और मित्रों की तरह रहते हैं। इंद्र की सभा में अन्य जो सदस्य होते हैं, ठीक, यहाँ कार्यकारिणी कमेटी होती तुम्हारी जैसी, है ना? तो इस तरह से ये पारिषद जाति के देव होते हैं। फिर है आत्मरक्ष, ये है बॉडीगार्ड। क्या है? अपन चले सागे और अपने आजू बाजू में 2 बॉडीगार्ड चले, कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है ना? यद्यपि देवों को कुछ भय ही नहीं रहता, क्या उनको मरण होना नहीं है काल में, और उनको कोई आके मारने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, उनके आत्मरक्षक उनके पीछे चलते हैं शस्त्र लेकर। ये उनके वैभव का प्रदर्शन है, उनका वैभव दिखाया जाता है कि इतने सारे बॉडीगार्ड हैं। हाँ, 2 ब्लैक कमांडो हो किसी के साथ में और यहाँ प्रवेश करे तो तुम अपने आप सावधान हो जाओगे पहले, या गनमैन है साथ में, क्या कहते हो, है ना? ठीक है, तो इसलिए वहाँ भी वैसी व्यवस्था है। कहाँ पर? स्वर्गों में। जाना है ना अपने को? नहीं जाना? ठीक है, तो आत्मरक्ष हो गए। उसके बाद है लोकपाल। लोकपाल क्या करते हैं? ये देव लोगों की रक्षा करते हैं, यानी जैसे पुलिस होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं, ऐसे वहाँ पर भी व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं लोकपाल। ठीक है, कोतवाल की तरह, दुर्गपाल की तरह इनका कार्य होता है वहाँ भी। और अब अच्छा है, लोग सोचते हैं कि अरे भैया हम मरकर देव बने, तो वहाँ सुख ही सुख है, तो वहाँ भी आज्ञा में रहना पड़ता है, अपन अधीनस्थ हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप इंद्र पद प्राप्त हो, क्या इंद्र, उसके बाद इतने सारी और कैटेगरी है। अब यहीं पर कोई हो, मनुष्य तो हो जाए,
लेकिन हीन कुल में हो जाए तो फिर हुआ तो मनुष्य, लेकिन क्या होता है, कार्य कौन सा होता है उसका। तो ऐसे वहाँ भी भेद होते हैं। तो अनिक, अनिक क्या करते हैं, अनिक का मतलब होता है सेना। तो ये सेना का कार्य करते हैं। पैदल 7 प्रकार की सेना है। पैदल है, अश्व है, वृषभ है, हाथी है, रथ है, और गंधर्व और नर्तकी। गंधर्व क्या करते हैं, गाते बजाते रहते हैं ना, उत्साहवर्धन करते हैं, जीतते हैं तो है ना। तो ये गंधर्व सेना में आते हैं, काम करते हैं, और नर्तकी भी उनकी सेना में आते हैं। ठीक है, नाचता है तो उत्साह आता है, ऐसा। तो सेना देव से ये सब अनेक जाति के देव होते हैं। इसके बाद है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक क्या करते हैं, कल बताया था, श्रेणीबद्ध और इंद्रक और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक किसको कहा था, जो इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो ऐसे प्रकीर्णक पूर्ववासी देशवासी होते हैं। इन सब ऊपर कहे हुए इनको छोड़कर सामान्य से समान देवों की प्रकीर्णक कहा जाता है, प्रजाजन की तरह। जैसे एक राजा की प्रजा होती है, ठीक है, उसमें अधिकारी तो थोड़े से होते हैं, मंत्री थोड़े से होते हैं, लेकिन शेष क्या होती है, जनता होती है, प्रजा होती है। ऐसे ये प्रकीर्णक जाति के देव होते हैं। और उसके बाद है आभियोग। सुनो, अब वहां बन तो गए देव, लेकिन क्या कर बनना पड़ रहा है, इंद्र ने आगे दे दी, चलो हमको जाना है, बन जाओ घोड़े, हाथी बन जाओ, जो बोले वो बनना पड़ता है। आभियोग जाति के देव हैं ये। वहां पर दास के रूप में है तो देव, लेकिन किसके, है ना, इंद्र के दास हैं ये। वहां दास के जैसे उसको इंद्र की आज्ञा का पालन करके सवारी आदि का कार्य करना पड़ता है। ऐसे आभियोग जाति के देव होते हैं, घोड़ा, हाथी आदि बनकर ये देव की सेवा करते हैं। तो इसलिए देव बनना है, देव बनना है, देव ऐसे देव बन गए तो ठीक, तो सेवा करनी पड़ेगी। जो यहाँ सेवा नहीं करता, वैयावृत्ति नहीं करता, हाँ क्या धर्म तो करता है लेकिन वैयावृत्ति आदि नहीं करता, यहाँ सेवा नहीं करता बड़े लोगों की, वो मर कर देव हो जाता है, तो वहां पर जाकर उसको सेवा करनी पड़ती है ना। जो उपवास करते हैं, त्यागी व्रती, वो उच्च पद में चले जाते हैं, और जो नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं, तो वो नीच पद में चले जाते हैं, अभियोग जाति के देव हो जाते हैं। तो उनको यहाँ नहीं करी तो वहां सेवा करनी पड़ती है ना। ठीक है, अच्छी सेवा करो भाई। तो और फिर उसके आगे किल्बिशी देखा है, टीवी में देखा है ना, शक्तिमान, हाँ याद आ गया। ये पाप को कहते हैं किल्बिश, अंधेरा कायम रहे, क्या कहता है ना। तो ऐसे अंधेरा, यानी अंधेरा जो पाप का प्रतीक है, और पाप का ही दूसरा नाम किल्बिश है। तो ऐसे जो पाप कार्य करते रहते हैं, किल्बिश पाप को कहते हैं। ये क्या होते हैं, चांडाल की तरह। देव तो हैं, लेकिन ये क्या, जैसे नगर के बाहर में रहते हैं ना, सफाई कर्मचारी आदि अन्य, आजकल तो खैर शहर में रहने लगे बहुत सारे, तो लोक में पहले व्यवस्था रहती थी, कौन कौन कहाँ कहाँ रहेगा, तो नगर के बाहर रहते थे ये, ठीक। तो ऐसे ये किल्बिश जाति के देव होते हैं। ये श्रेणीबद्ध विमानों से पृथक देवों के ग्रामों के बाहर में निवास करते हैं, वहां पर रहते हैं। देव इंद्र की सभा में आ जा नहीं सकते। ये इंद्र की सभा लगेगी तो उसमें इनका प्रवेश वर्जित, ठीक। इस प्रकार ये प्रत्येक निकाय में भवनवासियों में 10 प्रकार के देव होते हैं, और आगे भी भेद होते हैं, लेकिन व्यंतरों में नहीं होते, 2 कम होते हैं, वो अभी बताएंगे सूत्र के द्वारा। जो इंद्र हमने कहा, तो इंद्र के पास में बहुत वैभव होता है, बहुत महिमा होती है, उसकी 8 रिद्धि गई, तो अणिमा आदि 8 रिद्धियां होती है। कौन कौन सी, तो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और असित, ईशत्व और वशित्व आदि ये रिद्धियां होती है। अणिमा रिद्धि क्या करती है, अणिमा रिद्धि इतना छोटा रूप शरीर बना सकता है कि एक मृण के छिद्र में से भी निकल जाए। सुई का छिद्र होता है ना, उस छिद्र में से निकल जाए, इतना छोटा रूप बनाने की शक्ति यानी रिद्धि होती है उसके पास में, ऐसी अणिमा रिद्धि कहलाती है। दूसरी कौन सी है, तो महिमा रिद्धि है। यदि बड़ा रूप बनाना चाहे
वैक्रिया से विक्रिया के द्वारा, क्योंकि वैक्रियक शरीर होता है, और देव पृथक विक्रिया कर सकते हैं। स्वयं तो मूल शरीर से अपने स्थान पर रहते हैं, उसके अलावा अन्य शरीर बना देते हैं। ठीक, तो ऐसे सुमेरु पर्वत से भी बड़ा शरीर कर सकते हैं वो। ऐसी महिमा रिद्धि का प्रभाव है। फिर लघिमा, वायु से भी हल्का, लघिमा यानी हल्के हो जाना। कितने हल्के हो जाएंगे? वायु से भी हल्के। वायु चल रही ना, बह रही ना, हल्की है इसलिए बह रही है, तो वायु से भी हल्के हो सकते हैं। और गरिमा, भारी भी, चाहे तो भारी भी हो सकते हैं। कैसे? पहाड़ से भी अधिक भारी, ऐसे शरीर बना सकते हैं। और प्राप्ति यानी यहाँ बैठे बैठे हाथ फैलाएं तो सूर्य और चंद्र तक हाथ चले जाए, ऐसी कहीं पे भी बैठकर कहीं भी छू सकते हैं। स्वर्ग में बैठकर तुम लोगों को वहीं से क्या हिला सकते हैं देव। प्राप्ति, रिद्धि और प्राकाम्य, हाँ, उनको विक्रिया रिद्धि कही थी। उस विक्रिया रिद्धि के अंतर्गत वो कार्य कर सकते हैं। शरीर काय विक्रिया थी उनके पास में, तो वो अपने काय को उन्होंने जितना चाहे विस्तार कर सकते थे। अब प्राप्ति, भूमि प्राप्ति बता दी ना। प्राकाम्य, जल में पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी में तुम पैदल ऐसे चलते हो ना, तो प्राकाम्य रिद्धि ये मुनियों को भी तपस्या के द्वारा प्राप्त हो जाती हैं, वो रिद्धियां आएंगी। ये जल है, समुद्र है, तालाब है, पानी है, नदी है, उसके ऊपर में जैसे तुम जमीन में पैर रख के ऐसे चलते हो ना पैदल, ऐसे वो चल सकते हैं। तो ऐसे प्राकाम्य रिद्धि के प्रभाव से, और भूमि में जल के समान डुबकी लगा सकते हैं। क्या? जल में चल रहे हैं यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन ये भूमि में वो ऐसे डुबकी लगाकर तैर कर कहाँ आगे मिलेंगे तुमको। तो ऐसे प्राकाम्य रिद्धिधारी होते हैं। और ईशत्व, तीन लोगों के स्वामी पने का, ईश पने का, ईश यानी ईश्वर, ईशत्व रिद्धि यही कार्य होती है। तीन लोगों के ईश पने का उनका प्रभाव ऐसा होता है। और वशित्व और कामित्व रिद्धि है, तो आकाश में गमन करने की तरफ बिना रुके पर्वतों के बीच में से ये दीवार के आर पार हो जाए ऐसे। ठीक, ऐसी रिद्धि उन देवों के पास में, इंद्र के पास में अणिमा आदि 8 महारिद्धियां ये होती है। इसके आगे और बताते हैं। अब आपने 10 भेद बताए अभी, इंद्र, सामान्य, तायस्थित, पारिषदात्मा आदि, लेकिन ये 10 भेद सब में होते हैं। अभी तो वह कहा था सब में, तो निषेध करने के लिए यहाँ कहते हैं त्रयस्त्रिंशत् लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्का। लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का, जो व्यंतर होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक बताए थे। तो व्यंतरों में 8 ही भेद होते हैं। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये व्यंतरों में नहीं होते। ठीक, ऊपर बताए थे। जो त्रयस्त्रिंश कौन है, मंत्री की तरह बताए थे, 33 संख्या वाले वो नहीं होते हैं। और लोकपाल भी, क्योंकि अब ये तो क्या है, व्यंतर इधर उधर घूमते रहते, तो इनके पीछे कितना घूमते रहे, तो लोकपाल भी नहीं होते हैं। पूर्व्योर द्विंद्रा, पूर्व के 2 निकाय कहे भवनवासी और व्यंतरों में, इसमें 2-2 इंद्र होते हैं और 2-2 प्रति इंद्र होते हैं। इस प्रकार जानना। भवनवासी के कितने भेद हैं? तो 10 भेद हैं, उनके 2-2 इंद्र कर दो तो 20 हो जाएंगे। और व्यंतरों के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, उनके 2-2 कर दो तो 16 हो जाएंगे। तो इस तरह 20 और 16 36 भेद भवनवासी और व्यंतर देवों के हो जाएंगे, इंद्र और आदि की तरह। फिर आगे कहते हैं देवों में, ये देव तो बता दिए आपने, लेकिन देवों में सुख क्या मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? तो वहां भी देखो क्या कह रहे हैं, देवों में काम सेवन आदि सुख भी होते हैं। कैसे होते हैं? तो काय प्रविचारा आ ईशानाथ, ये देव भी मैथुन सेवन करते हैं, प्रविचार करते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष होते हैं। और सौधर, ऊपर कल्पवासी देव होते हैं, उसमें सौधर्म और ऐशान, यहाँ तक के जो देव हैं, यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये 3 निकाय के देव। और चौथे निकाय में 2 सौधर्म और ऐशान, ये देव जो हैं मनुष्यों की तरह काय प्रविचार करते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, शरीर के द्वारा भोग करते हैं। शेष स्वर्गों में क्या होता है?
सौधर्मेशान तो बता दिया, लेकिन ऊपर के और आगे, तो आगे कहते हैं शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेष स्वर्गों में, आगे आगे के ऊपर ऊपर के स्वर्गों में प्रविचार होता है, लेकिन कैसा होता है? तो शेष देव स्पर्श के द्वारा, रूप के द्वारा, शब्द के द्वारा और मन में देवियों के चिंतन करने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरह उनका प्रविचार का कार्य चलता है। यानी तीसरे और चौथे स्वर्ग में सौधर्म ऐसान को छोड़ दो, फिर कौन सा आ गया? सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव हैं। अपनी देवांगनाओं के स्पर्श के द्वारा ही उनका रति सेवन का अनुभव होता है और वो तृप्त हो जाते हैं। उसके ऊपर सौधर्म ऐसान को अलग कर दिया। तीसरा सानत कुमार महेंद्र, ये स्पर्श के द्वारा, और उसके ऊपर पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें नरक में, मतलब स्वर्ग में ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट स्वर्ग में देव देवांगनाओं के रूप श्रृंगार आदि देखकर ही वहां पर क्या करते हैं? परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। देखने मात्र से ही, देखकर भी भोग होता है। जैसे स्वर्गों में हम लगा रहे हैं, वैसे मनुष्यों में तो नहीं कहा, लेकिन अब्रह्म के भाव होते हैं, इसलिए कहा जाता है। देखने से भी अपने को बचना चाहिए। देख के भी प्रविचार होता है, तो देवों में होता है ये। ऐसे पांचवें तो साथ में रहती है। हाँ रहती है, लेकिन प्रविचार का मन हर समय नहीं होता, लेकिन वो जिस समय उनका मन होता है तो वो देख कर ही प्रविचार कर लेते हैं। इतना उनका काम होता है। पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें स्वर्ग के, यानी ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट स्वर्ग के देव। और उसके आगे की कहाँ? उसके आगे शुक्र और महाशुक्र, सतार और सहस्रार, यानी 9, 10, 11 और 12। ये देव क्या करते हैं? तो अपनी देवांगनाओं के मृदु मधुर शब्दों को सुनकर ही, बात करके ही क्या होता है? ये अपना तृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं, प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। होता है, बात करने से भी सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, देवों को मिलता है तो मनुष्यों को भी मिलता है। मनुष्य लोग भी देखो, लोग घंटों लगे रहते हैं फोन में, क्यों? और कहते हैं बात ही तो कर रहे हैं, क्या होता है बात करने में? तो बात करने से भी क्या होता है? ये काम की वृद्धि होती है। तो शेष स्पर्श रूप शब्द और मन में स्मरण करके, इसके ऊपर के जो आगे स्वर्ग के देव हैं, कौन से? तो 13, 14, 15 और 16, यानी कि आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग के देव जो हैं, वो मन में स्मरण करते हैं और स्मरण करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे जीव की क्या ऊंचे ऊंचे स्तर के जीव होते हैं, यानी सुख की प्रवृत्ति होती है, देव बड़े बड़े होते हैं, उनके काम के सेवन का तरीका भी भिन्न भिन्न होता जाता है। इसलिए कहा शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। इस तरह देवों के प्रविचार हुआ करता है। और क्या होता है इसके बाद भी तो स्वर्ग हैं, तो वहां कहते हैं परे प्रविचारा। 16 स्वर्ग तक ये प्रविचार की व्यवस्था है। इसके ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में वहां सब अहम इंद्र होते हैं। जो नीचे अभी अपन ने भेद बताए थे, इंद्र सामानिक आदि, वो भेद वहां पर नहीं पाए जाते। वहां पर सब एक जैसे होते हैं, सब अहम इंद्र। वहां पर कोई किसी की आज्ञा में नहीं रहता, सब अपने आप में इंद्र के समान होते हैं। क्या 16 स्वर्ग के ऊपर में? और वो वहां पर देवांगनाएं भी नहीं होती है। ठीक, देवांगनाएं से सुख होता हो ऐसा नहीं, उससे भी अधिक सुख मिलता है उनको। वहां देवांगनाएं नहीं होती है, इसलिए वहां के देव प्रविचार से भी रहित होते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वही ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। 9 ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि भी अभाव भी उत्पन्न होते हैं, आगे बताएंगे उसके बारे में। भवनवासियों के और भी भेद होते हैं क्या? अभी ऊपर 10 भेद बताए थे, वो सामान्य से थे, सभी में लगाना, लेकिन भवनवासियों के अलग से 10 भेद बताते हैं। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितोदति दिव दिव कुमारा। भवनवासी देव 10 प्रकार के। कौन कौन से? तो असुर,
नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्ननित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार एवं दीप कुमार, है ना, दीप कुमार और दिक कुमार। ये भवनवासी कहाँ पर रहते हैं? ये भवनों में रहते हैं, इसलिए इनको भवनवासी कहते हैं। इनके भवन कहाँ हैं? तो हम जिस पृथ्वी में हैं उसके नीचे बताया था, रत्न प्रभा पृथ्वी अपन ने देखी थी, उसके खर भाग और पंख भाग और अबहुल भाग 3 भाग थे। तो अबहुल भाग में तो नारकी रहते हैं, उसके ऊपर खर और पंख भाग में भवनवासी और वेंतर रहते हैं। उसमें भी खर भाग में ही ज्यादातर रहते हैं, पंख भाग में मात्र असुर और राक्षस रहते हैं, 2 प्रकार के, बाकी सब खर भाग में रहते हैं। ठीक, इस तरह से जानना। असुर कुमार कौन है? जो दूसरों को लड़ा भिड़ा कर, है ना, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। 6 डाला में पढ़ते, किस में पढ़ते? 6 डाला में पढ़ते। बताया था कल नरकों में लड़ाकू भिड़ाकू, है ना, बन तो गए, स्वर्ग में चले गए, लेकिन चैन नहीं है, तो जाकर क्या करते हैं, ये असुर कुमार जाति के देव हो जाते हैं और वहाँ तीसरे नरक तक जा सकते हैं वो, और तीसरे नरक कर जाकर वहाँ के जीवों को आपस में लड़ाया करते हैं, भिड़ाया करते हैं। जो थोड़ा बहुत यहाँ धर्म ध्यान करते हैं और समाज में रहते हैं, और बीच में मीटिंग होती है तो कुछ जो ज़्यादा बीच में लड़ाने का काम करता है, तो धर्म के काम तो करते हैं इसलिए स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लड़ाने भिड़ाने की उनकी आदत रहती है, तो वहाँ वो असुर जाति के देव बन जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर वही काम करते हैं ये जो यहाँ करते थे। इस तरह से जानना। तो असुर कुमार, नाग कुमार क्या है? तो पर्वतों और चंदन आदि वृक्षों पर रहने वाले ये देव होते हैं। ये भवनवासी के मूल भवन तो नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी ये अन्यत्र भी विक्रिया के द्वारा घुमा करते हैं। तो नाग कुमारों को क्या पसंद है? ठीक, आप समझ गए, नाग चंदन, हाँ, तो ये नाग कुमार जाति के देव, इनको पर्वत आदि पसंद है और चंदन आदि के वृक्ष हैं, सुगंधित वृक्ष होते हैं, वो उनको पसंद होते हैं, तो वहां पर ये रहा करते हैं। विद्युत कुमार जो विद्युत की तरह चमकते हैं, ऐसे विद्युत कुमार जाति के देव होते हैं। इन सब की अपनी अलग अलग पहचान है। कोई देव तुम्हारे सामने आएगा तो कैसे पहचानोगे? हाँ, पुलिस वाले आते हैं तो पहचान होती है उनकी कुछ, आप देख ले तो सिंबल लगा, देव आते हैं उनके मुकुटों में चिन्ह होते हैं। ठीक, भवन असुर कुमार जाति के देव आएंगे तो उनकी ध्वजा होगी साथ में, तो ध्वजा में चूड़ामणि का चिन्ह होता है। ठीक, नाग कुमार आएंगे तो उनके मुकुट में, ध्वजा में सर्प बने रहते हैं। देखा ना, धर्णेन्द्र, नाग कुमार का इंद्र कौन है? धर्णेन्द्र, तो उसके मुकुट में सर्प बना रहता है। विद्युत कुमार जाति के देव हैं, उनकी ध्वजा में क्या होता है? ओम, घड़ा का चिन्ह होता है ना, वर्धमानक घड़ा का चिन्ह बना होता है उनके। और सुपर्ण कुमार, जिनके पंख, पर्ण यानी पंख, तो जिनके पंख शोभित होते हैं, ऐसे सुपर्ण कुमार कहलाते हैं ऐसे देव। उनकी ध्वजा में, मुकुट में गरुड़ का चिन्ह होता है, गरुड़ पर पक्षी होता है ना, उसका चिन्ह बना हुआ होता है। अग्नि कुमार होते हैं जो पाताल को छोड़कर क्रीड़ा करने के लिए ऊपर आते हैं, ऐसे अग्नि कुमार जाति के देव होते हैं। उनकी ध्वजा में, उनकी मुकुट में कलश का चिन्ह बना हुआ होता है। और वात कुमार देव होते हैं, उनके मुकुट और ध्वजा में अश्व का चिन्ह, घोड़े का चिन्ह बना हुआ होता है। स्नदित कुमार होते हैं जो तीर्थंकर के विहार में उद्घोष करते हैं, जय जय घोष करते हैं ना। ठीक है, तो वो जो लोग कुछ भी नहीं करते, अपन जुलूस में रख लिया, वो जयकारा भी लगाते हैं, कोई धर्म के काम नहीं किया लेकिन जयकारा मात्र लगाया, तो उसी से वहां जाकर स्तनित कुमार के देव बन सकते हैं वो। तो तीर्थंकर के विहार में क्या करते हैं, उद्घोष करते हैं, जिनके शब्द उत्पन्न करते हैं स्तनित कुमार के। इनके मुकुट में, ध्वजा में किसका चिन्ह होता है? वज्र का चिन्ह होता है। वज्र अस्त्र होता है ना, वज्र का, उसका। उदधि कुमार, उदधि कुमार ये समुद्र को धारण करते हैं, समुद्र स्थानों पर क्रीड़ा करते हैं, वहां पर रहा करते हैं। इनकी ध्वजाओं में मकर का चिन्ह होता है। ठीक, जैसा उनका नाम है उससे रिलेटेड चिन्ह है। समुद्र में, पानी में मगर पाया जाता है, उस तरह तो वहाँ मगर का चिन्ह है। नाग कुमार का कहा था चंदन आदि वो पसंद है, तो उनका नाम ही नाग कुमार है, तो उनकी में सर्प बना होता है।
तो इस तरह आप पहचान सकते हैं। मान लो तुम लोग उपवास कर रहे हो, कोई देव आ जाए तुम्हारी वैया वृत्ति करने, सेवा करने, तो चिन्ह देख लेना कौन सा है, ठीक। लेकिन आते नहीं है भवनवासी अभी पंचम काल में, है ना, ठीक है। सपने में आ जाए मान लो, तो दीप कुमार, द्वीपों में क्रीड़ा करते रहते हैं वो दीप कुमार। अन्य द्वीप है ना, बहुत सारे द्वीप हैं, वहाँ पर क्रीड़ा करते रहते हैं, ऐसे दीप कुमार जाति के देव होते हैं। इनके चिन्हों में हाथी बना होता है और दीप कुमार होता है, इनकी ध्वजा में सिंह का चिन्ह होता है। इस तरह इन भवनवासी देवों को जानना चाहिए। और अब व्यंतरों के बारे में बताते हैं। व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। व्यंतरा किन्नर किमपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। जिनका अनेक प्रकार के देशों स्थानों में निवास है वे व्यंतर कहलाते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, ऐसा कहा जाता है। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष और राक्षस और भूत और पिशाच, ऐसे ये 8 प्रकार के व्यंतर है। ये जम्बूद्वीप के आगे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इन द्वीप समुद्रों को लांघकर, ठीक, ये 2.5 द्वीप इतना है। उस 2.5 द्वीप का जितना स्थान है उसको नीचे, उसके ठीक नीचे उतना स्थान छोड़ दो, उसके बाहर भूमियों में उनके भवन आदि हैं, ठीक। 2.5 द्वीप तक के 45 लाख योजन के ठीक नीचे 45 लाख योजन तक नीचे खर और पंख भाग में रहते हैं। तो उनके निवास कहाँ हैं? तो असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जाने पर जो स्थान आता है, यानी ऐसे किनारे किनारे पर ऐसे, और किनारे क्या, बहुत मतलब बहुत बीच का स्थान छोड़कर वहाँ उनके स्थान बने हुए हैं। कहाँ पर? पंख भाग में, खर भाग में और पंख भाग में, ठीक। पंख भाग में तो मात्र 2 बताए थे, राक्षस और असुर, ये 2 ही पंख भाग में रहते हैं। बाकी जो भवनवासी और व्यंतरों के भेद हैं वो सारे के सारे खर भाग में रहते हैं। व्यंतर यत्र तत्र भी रहते हैं, पर्वत में, नगर में, जिनालयों में, मंदिरों में, अन्य स्थानों में यहाँ पर व्यंतर देव रहते हैं। और ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं? तो भवनवासी व्यंतर बता दिए, अब ज्योतिष बताते हैं। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ये 5 प्रकार के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और सर्वत्र फैले हुए ये तारे, वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। तो ऐसे ये 5 ज्योतिष देवों के भेद हैं। इनकी ज्योति, कांति, प्रकाश स्वभाव होता है, स्वभाव वाले होने से इनको ज्योतिष कहते हैं, ठीक। ज्योति नाम है ना, तो ज्योति इनका स्वभाव है, स्वभाव से प्रकाशमान, ऐसे ये देव ज्योतिष कहलाते हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा ये जो है प्रधानता बताने वाले, इसलिए इनको पहले लिया सूर्य। इसमें इंद्र कौन है? तो चंद्र इंद्र है और सूर्य जो है वो प्रति इंद्र है। सूर्य चंद्र बताए ना, तो इसमें चंद्र जो है वो इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है। और ये क्या, सभी ज्योतिष देव मध्य लोक में निवास करते हैं। ज्योतिष देव कहाँ पर है? भवनवासी का नीचे बता दिया, व्यंतर नीचे बता दिया, वैमानिक का ऊपर बता दिया, ऊपर रहते हैं सौधर में आनंद कुमार आदि कल्पों में। तो ज्योतिष देव मध्य लोक में सुमेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा देते रहते हैं और बाहर भी अन्य द्वीप समुद्रों में पाए जाते हैं। यहाँ से ये पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले मिलेंगे, क्या मिलेंगे? विज्ञान कहता है कि कौन नजदीक है? चंद्रमा नजदीक है। और उसके बाद हाँ सूर्य कहता है, उसके बाद और बहुत तारे सबसे ज्यादा दूर में है, इसलिए ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखे और सर्वज्ञ देव ने इनकी प्ररूपणा की है, यानी इसका व्याख्यान इस संदर्भ में जो भी कहा है, तिलोय परिणति आदि ग्रंथों में ये उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर जाएंगे तो उस ऊंचाई पर पहुंचने पर यहाँ पर सबसे पहले अपने को तारे दिखाई देंगे। क्या मिलेंगे? सबसे पहले तारे मिलेंगे। ये तारे
इन तारों से 10 योजन ऊपर जाओगे तो सूर्य का विमान मिलेगा, और उस सूर्य के विमान से भी 10 योजन ऊपर जाओगे तो चंद्र का विमान मिलेगा। ऐसे आगे आगे करके चंद्रमा से आगे 4 योजन ऊपर जाएंगे तो नक्षत्र मिलेंगे। ठीक, कितने होते हैं नक्षत्र? बोलो जल्दी से। सुना है ना, अभी नक्षत्र चल रहा है, रोज प्रतिदिन एक नक्षत्र अपन देखते हैं, नक्षत्र उदय में है। हाँ, तो 27 नक्षत्र कहे जाते हैं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन में 28 माने जाते हैं। हमारे ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में इसी बात का अंतर है। हमारे कितने हैं नक्षत्र? 28, उनके कितने माने जाते हैं? 27। ये विशिष्ट अंतर है, इसलिए बहुत सारी चीजें। ठीक, तो ये 4 योजन ऊपर जाओगे, चंद्रमा के भी ऊपर, तुम्हारा मन हो गया कि चंद्रमा के ऊपर और क्या है देख लें, तो 4 योजन ऊपर जाओगे तो नक्षत्र मिलेंगे। उन नक्षत्रों से भी 4 योजन और ऊपर जाओगे तो विमान बुध ग्रह का विमान मिलेगा। उस बुध के भी 3 योजन ऊपर जाओगे तो शुक्र का विमान मिलेगा, और शुक्र के भी फिर 3 योजन ऊपर जाओगे तो बृहस्पति का विमान मिलेगा, और बृहस्पति के 3 योजन ऊपर जाओगे तो मंगल ग्रह का विमान मिलेगा, और मंगल से भी ऊपर सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है? शनि। शनि, सब डरते हैं तो ओ शनिचर बोलते हैं ना, तो शनि ग्रह मिलेगा अंत में। इस तरह कुल यानी 790 योजन से लेकर 110 योजन तक ये क्रम से ऊपर इन सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्रों के विमान मिलेंगे आपको। कहाँ पर? मध्य लोक में। पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु पर्वत से कितनी दूरी पर? तो कुछ 1100 कुछ ऐसा प्रमाण दिया है, आगे देख के बताते हैं आपको। तो सूर्य से 1 योजन के कुछ कम नीचे केतु का 2 रह गए, राहु केतु। तो सूर्य के नीचे क्या है? केतु का विमान है 1 योजन नीचे, और चंद्रमा के नीचे 1 योजन कुछ कम नीचे राहु का विमान है। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है अपन कहते हैं, तो सूर्य के नीचे में केतु का विमान है, वो केतु का विमान सामने आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र का विमान है, चंद्र के 1 योजन नीचे में ऊपर रखा है और नीचे कोई चीज है, तो वो सामने आ जाए तो ऊपर का नहीं दिखेगा ना। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र ग्रहण हुआ करता है राहु और केतु के विमान में। सूर्य के द्वारा, सूर्य को कौन ढकता है? तो केतु। और हाँ, ग्रहण के काल में जैसे बोलते हैं कि उसको पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, नहीं पूजा अर्चना तो विशेष करें, अन्य और कुछ कार्य देखो, हर एक द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव होता है। इन ग्रहों की इस दशा के कारण से भी कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित होती है। हम देखते हैं चंद्र के कारण से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है। अभी बताओ, दिन और रात में अंतर होता है कि नहीं होता? हाँ, और दिन और रात के भावों में भी अंतर होता है कि नहीं होता? तो ये दिन रात का अंतर कैसे होता है? बोलो जल्दी से। ये सूर्य और चंद्रमा के कारण से तो है ना, तो उनका प्रभाव अपने को साक्षात दिख रहा है। सूर्य के प्रभाव से दिन दिख रहा है, चंद्र के प्रभाव से रात्रि दिख रही है, सूर्य के अभाव से रात्रि दिख रही है, तो उन ग्रहों का भी कुछ अंशों में प्रभाव होता है, ठीक है। इसलिए उसका निषेध नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ तो मान्य कर रहे हैं ना, बता रहे हैं। ये सब आपको इसलिए बताया है कि 790 योजन ऊपर से ये व्यवस्था चालू है, और इसमें ये सब केतु और राहु के द्वारा उनका क्या होता है, आवृत हो जाते हैं, ढक दिए जाते हैं, मतलब यहाँ से दृष्टिगोचर नहीं हो पाते हैं, ऐसा। इस तरह से जानना। इसके आगे ज्योतिष देवों का गमन कहाँ होता है? तो ये कह रहे हैं मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। ये सूत्र है, जैन दर्शन की सिद्धि पुष्टि करता है, वैज्ञानिकों का खंडन करता है। ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हुए सदा काल गमन करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य और चंद्र आदि स्थिर है, पृथ्वी उनके चक्कर लगाती है, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। पृथ्वी तो आपको बता दिया, लोक बता दिया, अधोलोक मध्य लोक बता दिया। तो जो सुमेरु पर्वत है उसमें सूर्य और चंद्र है,
ये मेरू पर्वत की क्या करते हैं, कब देते हैं परिक्रमा? नित्य, हमेशा ही वो चलायमान होते हैं, चलते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। और गमन करते हैं, अपन देखते हैं इतना कितना गमन करते हैं दिन भर में। हाँ, 1 मिनट में सूर्य का गमन कितना होता है? सुनो, 4,47,623 मील प्रमाण। कितनी देर में? 1 मिनट में सूर्य कितना गमन किया? सूर्य ने 4,47,623 मील प्रमाण सूर्य गमन कर जाता है। अपन लोग बहुत दूर हैं तो फिर दिखते रहता है, फिर तो एक ऐसे दिन भर में कितना गमन करेगा, हिसाब लगा लेना। ये 1 मिनट का बताया। चंद्र का गमन कितना होता है? चंद्र का भी इसी तरह होता है, 4,42,796 मील। वैज्ञानिक सुनो, तुम्हारे काम का है। और सूर्य और चंद्र के विमान हैं, इनके विमानों को कौन खींचता है? तो अभी जो पीछे अभियोग जाति के देव बताए थे आपको, यूं तो ये स्वभाव से गमन करना इनका है, लेकिन फिर भी देवों के आदेश से, इंद्र के आदेश से और अन्य कारणों से, अपने अपने व्यवस्था से ये अभियोग जाति के देव उनके विमानों के आगे जुते रहते हैं। जैसे रथ के आगे घोड़ा जुता रहता है ना, तो विमान कहने का मतलब ये जो सूर्य और चंद्र हमको दिख रहे हैं ना, ये देव नहीं है, ये देवों के विमान हैं। इन विमानों में देव रहते हैं। तो ये देवों के विमान, इसमें 16,000 सूर्य और चंद्र के विमानों को खींचने वाले 16,000 अभियोग जाति के देव हैं। और ग्रहों को खींचने वाले 8,000 अभियोग जाति के, जितने देव अभियोग बताए थे पीछे अभियोग जाति के, उनका काम यही रहता है, चलो घोड़े बन जाओ, खींचो विमान, है ना। तो ये विमान खींचते रहते हैं। 16,000 सूर्य और चंद्र के विमानों को खींचने वाले हैं, 8,000 देव ग्रहों को खींचते हैं, 4,000 नक्षत्रों को, और तारागण को खींचने वाले 2,000 देव हैं। इस तरह जानना। ये 2.5 द्वीप में 2 समुद्र के अलावा शेष आगे के द्वीप समुद्रों के जो सूर्य चंद्र आगे भी होते हैं, वो सब स्थिर होते हैं। आगे बताएंगे, सूत्र आएगा। अब ज्योतिष देव जो हैं वो गमन क्या करते हैं? गमन से ही काल का उनका जो गमन होता है, उसी से काल का व्यवहार होता है। हम लोग दिन रात कहते हैं ना, तो तत्कृत काल विभाग, उन ज्योतिष देवों के गमन के कारण से ही काल का विभाग होता है, अर्थात व्यवहार काल का, जो इनसे हमारा व्यवहार चलता है, ये व्यवहार काल है। निश्चय काल कौन सा है? तो वो कल 5वें अध्याय में आपको बताएंगे। काल द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य है, पुद्गल एक द्रव्य है, ऐसे काल नाम का एक द्रव्य है जो लोक के एक एक प्रदेश में रहता है, रत्नों की राशि के समान। वो वास्तव में काल, निश्चय काल है, ठीक। और इन ग्रहों के घूमने से जो हम दिन रात का भेद करते हैं, पक्ष वर्ष, है ना, इसका भेद करते हैं, अयन ऋतु आदि का, तो ये सब व्यवहार काल है। ये सूर्य और चंद्र के गमन के द्वारा ही भेद हो पाते हैं। फिर आगे की कहते हैं, इससे आगे मनुष्य लोग के आगे के जो हैं वो बहिरवस्थिता, यानी 2.5 द्वीप के बाहर भी सूर्य चंद्र होते हैं, लेकिन वो सूर्य चंद्र क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, वो गमन नहीं करते। एक टंगे हैं ना, जैसे जहाँ टंगे वहीं के टंगे हैं, ऐसे ऐसे टंगे हुए, ऐसे इस तरह समझना, घूमते नहीं है वो। वहाँ रात दिन वहाँ नहीं होता, अंधकार ही होता है। उनका प्रकाश जहाँ तक आता है वहाँ प्रकाश रहता है, बाकी जगह अंधकार रहता है। 2.5 द्वीप के आगे बहुत विशाल विशाल द्वीप समुद्र है। वैमानिका, अब वैमानिक देव के बारे में बताते हैं थोड़ा। क्या कह रहे हैं? चतुर्थ निकाय, चौथा जो कहा था, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, तो उसमें जो ऊपर स्वर्गों में रहते हैं, जिनका पुण्य अधिक होता है, ऐसे पुण्यात्मा होते हैं, वो वैमानिक कहलाते हैं। वैमानिक देव कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, विमान 3 तरह के विमान, जैसे नरकों में 3 तरह के बिल बताए थे, वैसे 3 तरह के विमान होते हैं। इंद्रक विमान जो सबसे मध्य में होता है वो इंद्रक विमान है। उसके बाजू में श्रेणीबद्ध विमान दिशाओं में होते हैं, और यत्र तत्र बिखरे हुए होते हैं, वो होते हैं प्रकीर्णक विमान। इस तरह विमान भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं।
जो प्रथम स्वर्ग में, सौधर्म स्वर्ग में इंद्रक विमान है वो कितना बड़ा है? जितना बड़ा 2.5 द्वीप है, इतना बड़ा प्रथम इंद्रक विमान है। 45 लाख योजन का विमान है। यानी विमान मतलब ऐसा मत सोचो आप वाहन विमान, ये वायुयान उड़ते हैं आपके विमान, ऐसे विमान नहीं। कितने बड़े हैं? पहला इंद्रक बिल है जो इंद्रक विमान जो है वो कितना है? 45 लाख योजन का। और नरक का पहला इंद्रक बिल बताया था वो भी कितना है? 45 लाख योजन का। और सिद्धशिला कितनी है? 45 लाख योजन की। और सरवार सिद्धि का विमान वो भी 45 लाख। ऐसे 5 45 लाख योजन की ये चीजें हैं। ठीक, पैतल्ला कहते हैं, पंच पैतल्ला, ऐसा बुजुर्ग लोग कहा करते हैं। तो ये श्रेणीबद्ध बता दिया, कतार से रहते हैं। कल्पपन्न कल्पातीताश, वैमानिक देव के 2 भेद हैं। कल्प जहाँ ये सामानिक इंद्र त्रायस्तिंस आदि की कल्पना की जाती है, जहां तक यानी 16 स्वर्ग तक, वो कहलाते हैं कल्पोत्पन्न। कल्प में उत्पन्न होने वाले, जहां पर इंद्रों की कल्पना है वहां पर उत्पन्न होते हैं, वो कल्पोत्पन्न कहलाते हैं। और उसके ऊपर ग्रैव्यक अनुदिश अनुत्तरों में वहां पर सब अहम इंद्र होते हैं, इंद्रों की कल्पना नहीं होती है, तो वहां पर कल्पातीत कहलाते हैं। इस तरह वैमानिकों के 2 भेद हो गए। और क्या है? कल्पों की स्थिति कैसी है? तो ऊपरी 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 ऊपरी, कल बताए थे, जैसे पटल बताए थे, ऐसे फ्लैट है ना, प्रथम मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल में रहते हैं। ऐसे ये ऊपर ऊपर रहते हैं। स्वर्ग में देव सौदर में शान, उसके ऊपर सानत कुमार वायन, ब्रह्म बम उत्तर, लांतव कापिष्ट, ऐसे आगे जानना। ठीक, लेकिन 9 ग्रैव्यक होते हैं, वो 9 ग्रैव्यक जो होते हैं वो 3 पटल में होते हैं। 3-3 ग्रैव्यक एक पटल में होते हैं। और 9 अनुदिश होते हैं, वो एक ही पटल में, ऊपर एक, है ना, 4 दिशा, 4 विदिशा, एक मध्य में, ऐसे 9 होते हैं। और उसके ऊपर में 5 अनुत्तर, वो भी एक में, मध्य में 1, 4 दिशाओं में 4। इस तरह से अनुदिश और अनुत्तरों में जानना, ऊपरी ऊपरी कहने का मतलब। वैमानिक देवों के भेद कितने हैं? कोई प्रश्न? हाँ पूछ सकते हैं, कोई घबराओ नहीं, पूछ सकते हैं, क्लास है ये तो। सौदर में शान, संत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सदार सहसा, रेशमानट, प्राणतयो, रारणा च्युतियोर, नवसु ग्रैवेकेषु, विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु, सर्वार सिद्धौ च। सौदर में शान, सानत कुमार महेंद्र, अरे ऐसे ही थोड़ी स्वर्ग मिलता है, इतनी मेहनत करके बोलोगे तब तो मिलेगा, बोल ही नहीं रहे। हाँ, स्वर्ग जाना है, सौदर में शान आदि में जाना है, तो अभी पाठ करोगे तब तो पहुंच पाओगे। ठीक, रिजर्वेशन होएगा, कह रहे पंडित जी, सही कह रहे हैं, है ना। और तुम ऐसे ही दिने टाइम पास करते रहोगे तो फिर ऐसे ही प्रकीर्णन, जैसे इधर उधर। तो सौदर में शान, अनंत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनंद प्राणत, आरण अच्युत। फिर इसके बाद 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के नाम दिए, विजय वैजयंत जयंता, अपराजित और सर्वार सिद्धि। इस तरह ये इन विमानों को जानना, ये वैमानिक देवों के विमान, उनके नाम। ठीक है, भूमि तल से अब ये विमान कहाँ से प्रारंभ होते हैं? तो हम मध्य लोक में हैं, इससे आप 99,000 40 योजन तक जाओगे। तो उसके बाद एक बाल के अंदर से, एक बाल के अंतर से, बाल होता है ना बाल, उतना ही डिफरेंस है। किसमें? सौधर्म और ईशान कल्प के प्रथम इंद्रक विमान में, और मध्य लोक में सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल के अंतर में वो विमान प्रारंभ हो जाते हैं। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक, इस तरह व्यवस्थाएं सारी दी हुई है। हाँ, कैसे जाते हैं? बस त्याग तपस्या कर रहे हैं ना ये लोग, है ना, ऐसे चले जाते हैं। यहाँ पर आए, ये त्याग तपस्या कर रहे हैं, ठीक, तो त्याग तपस्या के प्रभाव से चले जाते हैं, है ना। अभी और बताएंगे संयम का पालन करने से। ठीक है, देव
आगे बंध का प्रकरण आएगा तो देवगति का बंध कैसे होता है, बाल तपांसी आदि वो भी कारण है, बाल तप करते हैं उससे भी देवगति में चले जाते हैं। तो पूरा विस्तार ज्यादा नहीं बताते इसमें। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं, प्रारंभ के 4 और अंत के 4 स्वर्गों में प्रत्येक स्वर्ग में एक एक इंद्र हैं। बीच 8 स्वर्गों में 2-2 स्वर्गों का एक एक इंद्र है। सौधर्म, सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत और आरण ऐसे 6 दक्षिणेंद्र कहलाते हैं, और ईशान, महेंद्र, लांतव, सतार, प्राणत और अच्युत ये 6 उत्तरेंद्र कहलाते हैं। इसमें से आपने सुना होगा जो दक्षिणेंद्र है वो एक भवातारी होते हैं। हाँ, और भी सौधर्म में इंद्र है वो एक भवातारी, ठीक। और क्या बोलते हैं, सर्वार सिद्धि और लौकांतिक देव आदि ये एक भवातारी होते हैं। ये बता दिए 45 लाख योजना आदि का, ठीक। और विशेष स्वर्गों में आयु और लेशा आगे विस्तार से शास्त्रों के माध्यम से जान लेना। कुछ और विशेष इसमें, ठीक है। तो वैमानिक देवों में अब उत्तरोत्तर क्या विशेषता है, आप तो नाम बता दिए इतने सारे, लेकिन ये तो सब नाम से क्या करना है, तो नाम में क्या विशेषता है तो ये बताते हैं। स्थिति, प्रभाव, सुखद, द्युति, लेशा, विशुद्ध इंद्रियावधि, विषय तोदिकाहा, वो तुम्हारा वर्णन है। ये वैमानिक देव जो हैं, बताए क्रम से वैमानिक देव ऊपर ऊपर रहते हैं, तो इनकी स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा और विशुद्धि और इंद्रियों के विषय और अवधि ज्ञान ऊपर ऊपर अधिक अधिक होते हैं, ठीक। सौधर्म ईशान से ज्यादा है ना, कौन से सौधर्म ईशान, फिर सानत कुमार, महेंद्र, यहाँ विधान आदि होते हैं तो हम कहते हैं सौधर्म इंद्र सबसे प्रमुख पात्र होता है, उसकी सबसे ज्यादा बोली लगती है। लेकिन सौधर्म इंद्र से बाकी के इंद्र सब महान है, बड़े बड़े, उनके पास में ज्यादा वैभव आदि ज्यादा सब चीजें हैं, ये बता रहे ना। सौधर्म इंद्र नीचे का है, लेकिन फिर भी क्यों, उसका नियोग है कि वो भगवान के पंच कल्याणक आदि कार्यों में वो क्रियाएं करने में उसका ही मुख्य स्थान है, तो इसलिए उसको मुख्य पात्र कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़ा है इसलिए मुख्य है, हाँ, वो क्रियाएं करने में उसी का कार्य रहता है, वही कुबेर को आदेश देता है, फिर नगरी की रचना आदि जो भी कार्य होते हैं तो सब सौधर्म इंद्र के द्वारा करवाए जाते हैं, इसलिए सौधर्म इंद्र को मुख्य पात्र कहते हैं, ना कि सौधर्म इंद्र बड़ा है इसलिए, ठीक। उससे बड़े तो कौन से, महेंद्र, सानत कुमार आदि आदि इंद्र बड़े हैं, तो जो भी इंद्र बनने को मिले तो बन जाना, विधान होने वाला है अभी इनकी तरफ से, बढ़िया है ना, ठीक है। तो वैमानिक देवों की स्थिति क्या कहलाती है, तो वहां कितने समय तक रहेंगे, ऐसा स्वयं उपार्जित देव आयु कर्म के उदय से उस वैक्रियक शरीर के साथ कितने रह सकते हैं, वो स्थिति कहलाती है। आप यहाँ कितने देर रहोगे, बस महाराज जल्दी छोड़ दो, चले जाएंगे जल्दी, है ना, देर से छोड़ोगे तो देर से जाएंगे, तो ऐसे वो स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में वहाँ उनके आयु कर्म की जितनी स्थिति रहेगी, यानी जब तक बने रहेंगे वो स्थिति कहलाएगी। फिर स्वर्ग छोड़कर आ जाएंगे, कहाँ आएंगे, जहाँ जैसे जैसे कर्म होंगे। तो स्थिति बताई। प्रभाव क्या, शाप और अनुग्रह अर्थात दूसरों का बुरा भला करने की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके प्रभाव से कुछ नहीं होता, उनके पास शक्ति होती है शाप देने की, अनुग्रह करने की, वो भला भी कर सकते हैं बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन किसका, जिसका पुण्य होगा उसका भला कर सकते हैं, जिसका पाप होगा उसका बुरा कर सकते हैं, हर किसी का बुरा भला भी नहीं कर सकते। तो मूल स्वयं के पुण्य पाप है, लेकिन वो निमित्त है, ठीक। आप भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे नमी विनमी आदिनाथ भगवान के चरणों में आ गए, भगवान को तो क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, और वो दोनों वहां पर भगवान की खूब भक्ति की, और उन्होंने कहा कि आपने भरत को राज दिया, बाहुबली को राज दिया, हम लोगों को कुछ नहीं दिया, आप चले गए। हाँ, खूब भगवान की भक्ति की, तो देव आया धर्मेंद्र उनकी परीक्षा करने के लिए, उसने आदिनाथ का रूप बनाया, तो उसको कहा उन्होंने हमको तुमसे मतलब नहीं, हमको तो इन्हीं से चाहिए, जो चाहिए ये देंगे। तो फिर उसने कहा कि
इन्होंने ही हमको भेजा है। तो फिर धन्येन्द्र ने उनको विजयार पर्वत में उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी का राज्य दिया। क्या राज्य दिया? नमी भी नमी को, विद्याधरों की नगरी का राज्य। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो वीतरागी है। अब देखो कोई महाराज की बहुत सेवा करे, हाँ महाराज को रोज आहार दे कराए, महाराज के साथ में, तो आप लोग उसका ध्यान रखते हो कि नहीं? ये महाराज की सेवा करते हैं, महाराज का भगत है, हाँ। तो जैसे ही ऐसे ही तो वो भगवान की जो भक्ति करता है तो वो भी भगवान के भगत है, तो वो भगवान के भक्तों का ध्यान रखते हैं। आई बात समझ में? हमारे वीतरागी भगवान कुछ देते नहीं है, किसी से कुछ लेते नहीं है, वो तो वीतरागी, वो तो ध्यान में मग्न है। लेकिन जो उनके रक्षक देव आदि जो हैं, अन्य जो देव हैं, उनके पास में ऐसा प्रभाव होता है, ऐसी शक्ति होती है, ये इसको कहते हैं प्रभाव। शाप और अनुग्रह की शक्ति, इसका नाम है प्रभाव। सुख और देवों के सुख, सुख क्या? तो साता वेदनी कर्म के उदय से इंद्रिय विषय जो भोग सामग्री मिलती है, उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अधिक अधिक सुख होता है। द्युति, उनके शरीर, वस्त्र, आभूषण आदि, कांति और द्युति उसको कहते हैं, दीप्त होते हैं। वो कपड़ा देखकर आदमी की पहचान होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे स्वर्गों में भी, स्वर्ग में देव होते हैं तो सभी के समान वस्त्र नहीं होते, सभी के वस्त्रों की भी कांति द्युति अलग अलग होती है। तो जो जो ऊपर ऊपर के स्वर्ग के देव होते हैं, उनके वस्त्रों की, उनके हार मुकुटों की आदि सब की, और उनके शरीर की स्वयं की प्रभा होती है, वो द्युति कहलाती है। वो भिन्न भिन्न होती है, अधिक अधिक होती है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। और हाँ ग्रेड के हिसाब से, जितना वाइट टिप टॉप चमकदार ऐसे पहन के आए, ऐसे तो मतलब है ना, तो ऐसा ये ऐसे ग्रेड बना देते हैं अपन लोग, तो ऐसे। तो प्रभाव, सुख, द्युति और कांति बता दी, कांति वैसे ही। और लेस्या, परिणामों की, कल बताया था लेस्या, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं, वो भाव लेस्या है। और द्रव्य लेस्या भी जो होती है उनकी, है ना, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। तो भाव लेस्या की निर्मलता, परिणामों की उनके आगे अपने आप ही ऐसे विशुद्ध विशुद्ध भाव होते हैं, ऊपर ऊपर श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाव होते हैं। ऊपर के देवों की जैसे विशुद्धि होती है, नीचे के देवों की उतनी नहीं हो पाती, विशुद्धि की अपेक्षा से भी उसमें अंतर है ना। तो इंद्रिय विषय और इंद्रियों विषय, जो शब्द का संबंध पाकर इंद्रियों का और अवधि ज्ञान होता है, इसका विषय भी उनका ऊपर ऊपर के देवों का अधिक होता है। इस तरह से जानना। वैमानिक देवों की संख्या गणना कितने कितने हैं, ये 4 तो बता दिए। तो सबसे अधिक कौन से हैं 4 प्रकार के देवों में? देखो वैमानिक देवों की संख्या कितनी है? अभी 16 स्वर्ग देख लिए अपन, तो कितनी है उनकी संख्या? तो असंख्यात। कितने हैं वैमानिक देव? असंख्यात हैं वैमानिक देव। और इन वैमानिक देवों से अधिक संख्या किसकी है? तो इनसे भी अधिक भवनवासी देव हैं। हाँ, वैमानिक से ज्यादा भवनवासी, और भवनवासी से भी बहुत अधिक संख्या किसकी है? वैंतरों की। और वैंतरों से भी सबसे अधिक देवों की संख्या है तो ज्योतिष देवों की संख्या है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र आदि, एक एक के परिवार में कितने कितने सदस्य होते हैं? अभी इसमें कहीं लिखा था, हम देखा तो था, पढ़ा तो हमने बता नहीं पाए आपको, देख के बता देंगे कि एक परिवार में कितने। हाँ ये देखो बता देते हैं, सुनो। जम्बू द्वीप में और 2 लवण समुद्र में 2.5 द्वीप में जो है ना सूर्य चंद्र हैं, तो इसमें जम्बू द्वीप, यहाँ जम्बू द्वीप में कितने सूर्य चंद्र हैं? देखो जम्बू द्वीप में 2, कितने सूर्य चंद्र? 2 सूर्य। जो आज दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा, कल दूसरा सूर्य दृष्टिगोचर होगा। फिर परसों देखोगे, आज वाले को परसों देख पाओगे आप। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य चंद्र हैं, लवण समुद्र में 42 हैं, और उसके आगे पुष्कराट द्वीप में 72 चंद्रमा है। ठीक, लवण समुद्र हाँ, में 4, 2, 42 और 72 ऐसे सूर्य चंद्र की पूरी गिनती दी है। इसमें प्रत्येक चंद्रमा के परिवार में क्या होता है? तो एक सूर्य के परिवार में 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं,
और 66,975 कोड़ा कोड़ी। 66,975 नहीं, इसमें करोड़ इंटू करोड़ कितने हो गए? ये हो गए कोड़ा कोड़ी। करोड़ का गुणा करोड़ से करोड़। करोड़ में कितने जीरो आते हैं? हाँ 7 जीरो आते हैं, तो 7 दूनी 14 जीरो और लगा दो। किसमें? 66,975 और 14 जीरो आगे लगा दो। ये एक सूर्य का परिवार है। ऐसे अभी जितने जितने सूर्य चंद्र हैं उनका परिवार लगा लेना, ठीक? ऐसा हमने क्या शास्त्र में लिखा है। ज्यादा जानना है और हाँ ये स्थिर है, जो गमन कर रहे हैं उनका भी स्थिर है, उनका भी, इनका सबका परिवार। तो इसकी संख्या बताइए, तो ऐसे जानना। वैमानिक देवों में और क्या है? उत्तरोत्तर हीनता। ये अधिक अधिक किसमें होते हैं ये तो बता दिया। हीन किसमें होते हैं? तो गति शरीर परिग्रह भी मानतो हीना। हाँ ये सुन लो, बहुत अच्छा काम का है। ये कह रहे हैं वैमानिक जो देव हैं वो गति गमन करने में, सुनो दिनेश भैया, इधर उधर घूमते हैं ना, जो ज्यादा बड़े लोग होते हैं वो कम भ्रमण करते हैं। जो जिनके पास काम वाम नहीं होता है, खाली पीली, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ज्यादा घूमने से क्या होता है? बड़प्पन में भी कमी आ जाती, घूमना नहीं पड़ता अपने को। तो गमन में क्या होते हैं? कम हीन होते हैं। शरीर की ऊंचाई, ये ऊपर के देव क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो अपना कद छोटा हो तो समझ लेना कोई घबराने की बात नहीं है, बड़े कद वाला हो। देव जो होते हैं छोटे कद के होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं छोटे कद के, ठीक है ना? तो शरीर की ऊंचाई और परिग्रह, उन देवों का वैभव तो अधिक होता है लेकिन परिग्रह कम होता है। यानी उनका मूर्छा भाव उन संपत्ति वैभव के प्रति क्या होता है? कम होता है। देखो गति शरीर परिक्रमा अभिमान तो ही ना अभी बताया था, हाँ। और उसके पहले अभी सूत्र कहा कि स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेशा, और सुख अधिक होता है तो ज्यादा परिग्रह होगा, ज्यादा सुख होगा, ऐसा नहीं। तो शरीर की ऊंचाई कम होती है, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से वो क्या होते हैं? ऊपर के वैमानिक देव हीनता पाई जाती है। जो जितना बड़ा आदमी होता है वो उतना कम अहंकारी होता है। यदि ज्यादा अहंकारी है तो समझ लो ये बड़ा आदमी नहीं है। जो जितने बड़े होते हैं उनका अहंकार उतना ही कम होता जाता है, इसलिए तो उनका बड़प्पन है। तो ये देव भी जो है ऊपर के देव, उनका अभिमान कम रहता है, परिग्रह भी कम होता है और शरीर भी छोटा होता है, और गति उनका गमनागमन भी क्या होता है? कम होता है। इस तरह जानना। देवों में लगाया तो अपने में भी थोड़ा थोड़ा लगा लेना, ज्यादा नहीं होता। अरे समय तो हो गया। वैमानिक देवों की लेस्या क्या है? तो वैमानिक देवों की लेस्या बताते हैं, पहले बताया था, है ना? आदि तस्तिसु पितांत लेस्या। तो आप लोगों ने पूछा ही नहीं महाराज, 3 का बताया, चौथे का नहीं बताया, तो ये चौथे का ही बता देते हैं ये लोग। क्या? पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्री शेषेषु। प्रथम एवं द्वितीय सौधर्म और ऐसान स्वर्ग के देवों में पीत लेस्या होती है। सानत कुमार और महेंद्र होते हैं तीसरे चौथे स्वर्ग में, इसमें पीत और पद्म लेस्या होती है। ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश 5, 6, 7, 8 स्वर्ग के देव हैं, उसमें पद्म लेस्या होती है। ठीक, ऐसे लगाना। पीत पद्म शुक्ल लेस्या है तो पहले बताई पीत, फिर पीत और पद्म, फिर पद्म और शुक्र महाशुक्र 9 से 11, 12 तक, 9, 10, 11, 12, यानी शुक्र महाशुक्र 17 और सहस्रार देव में पद्म और शुक्ल लेस्या। और उसके ऊपर 13, 14, 15, 16 स्वर्ग में आनंद प्राणंद आरण अच्युत में देवों में शुक्ल लेस्या होती है। और ग्रैविक वाले जीव तो ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर में जो देव होते हैं वो परम शुक्ल लेस्या वाले होते हैं। हाँ, देवों की विशेषता होती है, क्या होता है? और बहुत सारी विशेषता दी है, ज्यादा नहीं बताते। स्वर्ण के समान निर्मल कांति होती है, उनको मल मूत्र नहीं आता, उनको पसीना नहीं आता, पसीने से रहित शरीर होता है, उनके शरीर में मांस हड्डी नहीं होती, उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? शरीर 7 धातु उनके शरीर में नहीं होती है। देवों का शरीर वैक्रियक होता है,
अकाल में उनका मरण नहीं होता, और स्त्री और पुरुष होते हैं, नपुंसक नहीं होते देव। ना देवा, कल बताया था, हाँ, देव नपुंसक नहीं होते, ये बताया था कल। और उनको कवलाहार नहीं करना पड़ता। देखो कितना अच्छा है, जिनको उपवास करना है कितने फ्री बैठे हैं एकदम आराम से, और जिनको भोजन करना है, पानी लेना है, तो उनको चिंता हो गई, घड़ी दिख रही है बार बार, बताओ दिख रही कि नहीं। उपवास वाले बताओ कितने बार घड़ी देखे, नहीं देखा उपवास वाले, उनको कोई मतलब नहीं। महाराज आप तो बोलते रहो, हमको कोई काम ही नहीं है, फ्री बैठे हैं हम तो, है ना, ऐसा है क्या। तो ये इसलिए वो निर्विकल्पता आती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कितना आपने त्याग किया, आप रिलैक्स हो गए। क्या हुआ त्याग करने से, क्या मिला, अरे ये सुकून मिला, यही सबसे बड़ी बात है। ये खाने का टेंशन होता है, और खा लो तो हर परेशानी, नहीं खाओ तो भी परेशानी। हाँ वही तो, अपने को अपनी परेशानी नहीं है, वो अपने साथ में लगे हुए हैं ना, उन लोगों के लिए भी तो अपनी चिंता नहीं है। अपन तो भूखे रह लें, अपने को तो खाना पसंद नहीं है, खिलाना पसंद आता है, लेकिन फिर भी तो चिंता तो हुई ना। और छोड़ दिए कि भैया 10 दिन घर का त्याग, महाराज यहीं पे रहना है धर्मशाले में, तो अब घर वाले अपनी व्यवस्था बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे। आज मेरे को बोला था अच्छे से पूजा करो, क्या काम है? हाँ, इनको तो कोई काम नहीं है, अच्छे से पूजा करो, तो इनका उपवास है ना, समझ लेना, है ना। जो बोले भैया जल्दी करो तो समझ लेना, ठीक। और जो बोले भैया चलने दो तो भी समझ जाना। दो तरह के लोग बता दिया आपको। तो देव जो है कवलाहारी नहीं होते हैं। नियत समय के बाद उनके कंठ से क्या होता है, भूख की इच्छा होती है तो अमृत झड़ जाता है, कितना अच्छा होता है, वाह, बस कुछ खाने का जरूरत, 1 घंटे तक खाते रहो, फिर 2 बार शौच जाओ, शुद्धि में जाओ, हाँ, इतना घंटों परेशान होते हैं। 1 घंटे आहार में परेशान, 2 घंटे निहार में परेशान, 3-4 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं, है ना। एक बार उनकी तृप्ति हो जाती है, और तो अच्छा 15 दिन में एक बार, जितने श्वास होता है ऐसे आराम से। हाँ गोंदिया वालों, जल्दी तो नहीं है आप लोगों को, हाँ? ठीक है। तो देवों का आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता, ठीक। अमृत आहार होता है, निहार नहीं होता। एक छोटे से छोटे देव की सुन लो दिनेश भाई, एक छोटे, तुम्हारी कितनी देवियां हैं? अच्छा देवी नहीं है बोल रहे हैं महाराज, ठीक है। तो एक छोटा से छोटा देवी होता है, देव होता है, तो उसके पास कम से कम 32 देवियां होती है। एक छोटा सा छोटा देव होगा तो उसके पास में कितनी देवियां होंगी? कम से कम 32 देवियां होंगी, कम से कम बता रहे, ज्यादा तो जो हो जाए सो हो जाए, है ना। तो कम से कम 32 देवियां होंगी। एक में इतने परेशान होते हो तो 32 में सोच लो क्या परेशानी होगी। तो खुश मत हो, समझ गए। तो देवों की परछाई नहीं पड़ती, उनकी पलकें नहीं झपकती है, और बहुत सारी बातें। उत्पात से से उनका जन्म हो जाता है, गर्भ की पीड़ा नहीं होती, उनको तकलीफ नहीं होती है, उनके जन्म में भी तकलीफ नहीं होती है ना, इस तरह से। और उनके गले में पड़ी हुई माला, जब मृत्यु का समय आता है तो 6 महीना पहले उनको इंडिकेशन मिल जाता है, भैया सावधान हो जाओ। तो जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में पूजा में लग जाते हैं कि भैया अपना टाइम आ गया, चलो अकृत्य तले की वंदना कर लो। और जो पापी मिथ्या दृष्टि होते हैं भोगों में लग जाते हैं कि भैया फिर कहाँ मिलेंगे, छूट जाएगा भोग, है ना, आज कर लो, खा लो, अभी तो फिर कल मिलना नहीं है, 7 बजे के बाद तो मिलेगा नहीं कुछ भी, तो अभी जल्दी जल्दी तो इस तरह से मतलब जो भावना रहती है, इस तरह देवों की भी रहती है। हाँ समझ जाना, ज्यादा नहीं बता रहे। मरण अपने विमान के अलावा अन्य जगह में भी संभव हो है, यहाँ भी हो, वो विमान में ना हो तो भी उनका मरण जब टाइम आएगा तो बस कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि घर में ही मरण होता है ना। कोई कहीं पे भी जा रहा है, टाइम आ गया भी है तो चलते चलते, वो शिखर जी में कितने पुण्य आत्मा जीव है, ढोक दे रहे हैं पार्श्वनाथ की डोक में, और नमोस्तु कर रहे हैं, नमोस्तु किया और झुके हैं और उठे नहीं, अब क्या सीधा स्वर्ग में। ऐसे भी जीव हैं। हाँ अरे एक जीव तो ऐसे, वर्धमान सागर महाराज के संग में हम जब थे तो उन्होंने एक घटना बताई। एक दादा बहुत सेवा करते थे, रोज अभिषेक प्रक्षालन करते थे, उनका पुण्य देखो, भगवान का अभिषेक किया, कुछ चल रहा होगा जो भी, रोज ही अभिषेक होता था वहाँ, तो भगवान का प्रक्षालन कर रहे हैं और भगवान हाथ में और भगवान चले गए। हाँ प्रक्षालन कर रहे थे दादा,
और प्रक्षालन करते करते भगवान हाथ में अंगोछी लेकर पहुंचते हैं और वो भगवान हाथ में वो प्रक्षालन कर रहे हैं और भगवान चले गए, वो दादा चले गए, हाथ में भगवान। क्या देखो जीव का पुण्य। एक होता है कि गाड़ी चला रहा है और खा रहा है, क्यों टाइम नहीं है, दूसरी जगह जाना है तो गाड़ी चलाते चलाते खा रहा है और खाते खाते एक्सीडेंट हो गया, आदमी चला गया। डॉक्टर, ये काल्पनिक नहीं बता रहे, सच्ची घटना बता रहे हैं, वो उनके पास की घटना है, दिनेश भाई के पास की, उनको नहीं पता होगा, उनके पास की घटना है। भिलाई से रायपुर जा रहे हैं, डॉक्टर है, गाड़ी में बैठे हैं, टाइम नहीं है, जल्दी खा लो भैया, दूसरे क्लिनिक में भी पेशेंट को देखेंगे, जो भी बात होगी मतलब, तो खाते खाते आदमी चला गया। आपको कैसे जाना है? भगवान का नाम लेते लेते जाना है, ठीक, अपने आप को याद करते जाना है। वो बहुत लेट हो गई है, आज सोचा था आज तो जल्दी हो जाएगा। प्राग ग्रेवकेभ्य कल्पा, ग्रेवक के पहले जितने भी कहे हैं उसमें कल्पना होती है, 10 प्रकार के देवों के भेद होते हैं। ग्रेवक के आगे में कल्पना नहीं होती, सब अहमिंद्र होते हैं। ब्रह्म लोकालय लोकांतिका, ये लोकांतिक देव का स्पेशल अलग से बता रहे हैं। ये ब्रह्म स्वर्ग यानी 5वां स्वर्ग है, उस 5वें स्वर्ग के लोक के अंत में ये निवास करते हैं, ऐसे लोकांतिक देव होते हैं, ठीक है। इनका नाम इसलिए लोकांतिक है, ये लोक के अंत में निवास करते हैं इसलिए। जैसे 4 कॉर्नर में 4 कलश रखे हैं ना, तो ऐसे ये समझ लो 5वां ब्रह्म स्वर्ग है और ये लोकांतिक देवों का निवास स्थान है, ऐसे लोक के अंत में रहते हैं। और दूसरा कारण उनके लोकांतिक कहने का कि वो एक भवतारी है, वो वहां से आएंगे, मनुष्य बनेंगे, दीक्षा लेंगे और ओम शांति, मोक्ष हो जाएगा उनका अमित भैया, ठीक। कितने हैं लोकांतिक देव? तो सारस्वता दित्य वहन रूढ़ गर्द तो तुषिता व्याधारिष्टाश्च, सारस्वत आदित्य वैन्य अरुण गर्द तो दूषित अव्यवाद और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। 8 ही नहीं होते लोकांतिक देव, 8 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। हाँ 8 प्रकार के, नहीं तो वो पंचकल्याणवादी में कहते हैं 8 प्रकार के, 8 तो अपन 8 समझते हैं, ऐसे ही हमेशा हम भी पहले ऐसे ही समझते थे, लेकिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं बताते, लोकांतिक देव बहुत, ये हर समय नहीं आते, भगवान की दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करने के लिए आते हैं, ठीक। इनकी स्त्रियां आदि नहीं होती, भोग आदि नहीं करते, ये देव एक भवतारी होते हैं, ये ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, देवयानी होती है इनकी। और लोकांतिक देव संपूर्ण शुद्ध और द्वादशांग के पाठी होते हैं, और सभी लोकांतिक देव सम्यक दृष्टि होते हैं नियम से, ये ठीक। आगे और जानना लोकांतिक देवों के बारे में। इसके बाद विजयादिषु द्विचर्मा, जो आगे विजय वैजयंत जयंता पराजित सर्वार सिद्धि बताए थे, वहां पर वो द्विचरम शरीर वाले होते हैं, यानी मनुष्य भव की अपेक्षा 2 शरीर, यानी अब वहां से आएंगे, मनुष्य बनेंगे, मोक्ष चले गए तो ठीक, नहीं गए तो वापस से वहीं जाएंगे, है ना। कहाँ? कल्पातीत में उत्पन्न होंगे, फिर वापस आएंगे, मनुष्य बनेंगे, और अब तो नियम से जाएंगे। 2 से ज्यादा भाव मनुष्य का उनको प्राप्त नहीं होगा, या तो वहां से आकर तुरंत जा सकते हैं, और वहां से आकर उस भाव में नहीं गए तो वापस से वहीं जाएंगे और फिर आएंगे, और अब तो जाएंगे। 2 भाव से अधिक मनुष्य का नहीं प्राप्त होता। तो ये विजयादिषु द्विचर्मा का। औपाधिक मनुष्यभ्य शेषास्त्रीय नरकों का बता दिया, धर्मों का बता दिया, त्रियंशों का तो बताया नहीं, तो ये बता रहे हैं उत्पाद जन्म वाले जो देव और नारकी है, इनको छोड़ दो और मनुष्य को छोड़ दो, बच गए वो सब क्या है? वो त्रियंश योनि के जीव हैं, त्रियंश गति के जीव हैं, त्रियंश जीव हैं। स्थिति रसुरनाग सुपर्ण दीप शेषा नाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्गो हीनमिता। अब असुर कुमार की आयु 1 सागर की, नाग कुमार की 3 पल्ल की, सुपर्ण की 2.5 पल्ल की, दीप कुमार की 2 पल्ल की, और 6 कुमारों की आयु 1.5 पल्ल में क्या 1.5 यानी 1.5 पल्ले है। इस तरह उनकी उत्कृष्ट आयु जानना। सौधर्म ऐशान्यों सागरोपम में अधिके, सौधर्म और ऐशान स्वर के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर है।
अधिक उत्कृष्ट बता रहे हैं। सानक कुमार महेंद्र सप्त, सानक कुमार और महेंद्र देव की उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। इसके आगे 7 सागर में जोड़ते जाना। कितना जोड़ना? तो 3 सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश फिर अधिकानी तू, यानी 3 में 7 जोड़ो, फिर 7 में 7 जोड़ो, फिर 7 में 9 जोड़ो, फिर 7 में 11 जोड़ो, 7 में 13 जोड़ो, 7 में 15 जोड़ो। इस तरह आगे के देवों की आयु जानना। सौधर्म और ग्रैवेको की क्या है? तो आर्णाच्युता दुर्दमैकेकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयदिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आर्णाच्युता दुर्दमैकेकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयदिषु ये ग्रैवेके में 23 सागर है ना। प्रथम 9 ग्रैवेक है, उसमें 23 सागर है, दूसरे में 24 सागर, तीसरे में 25 सागर। इस तरह 33 सागर तक की आयु जानना। ग्रैवेक के आगे अनुत्तर और अनुदिशों में, ठीक, अनुदिशों में 32 सागर की आयु है और अनुत्तरों में 33 सागर की आयु है। अपरापल्यपम अधिकम, अभी उत्कृष्ट आयु बताई, अब सबकी जगन्य आयु बता रहे हैं। सौधर्म और ऐशांश्वर के देवों की जगन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। कितनी? 1 पल से कुछ अधिक। और शेष की क्या है? पड़ता पड़ता पूर्वा पूर्वानंतरा, जो नीचे की उत्कृष्ट आयु है वो ऊपर के स्वर्गों की जगन्य आयु जानना। ठीक। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, दूसरी आदि पृथ्वियों में भी जो ऊपर की, जैसे नरकों में भी ऐसे ही लगा लेना। जो नरक, प्रथम नरक की उत्कृष्ट है वो दूसरे नरक की जगन्य, दूसरे नरक की उत्कृष्ट है वो तीसरे नरक की जगन्य। इस तरह नरकों में भी लगा लेना। 10 सहस्राणि प्रथमायाम, कल बताया था नरकों में जाओगे तो कितने समय के लिए जाना पड़ेगा? कम से कम समर्थ 10,000 वर्ष। ठीक, ये जगन्य आयु है। इतनी आयु किसकी है? तो भवनेषु च, भवनवासी की भी आयु 10,000 वर्ष की। व्यंतराणाम च, व्यंतराणी देवों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की। परापल्यपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्यपम अर्थात 1 पल्ले से कुछ अधिक है। बताओ, आशीर्वाद है बेटा। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति भी 1 पल्ले से कुछ अधिक है। तदष्ट भागो परा, ज्योतिष देवों की जगन्य आयु 1 पल्ले का 8वां भाग है। 1 पल्ले का 8वां भाग। कुछ याद आया? बताया था कुलकरों की उत्पत्ति कब होती है? पल्ले के 8वें भाग प्रमाण काल से, है ना। तो वैसे 1 पल्ले का 8वां भाग कम कर दो, ज्योतिष देवों की जगन्य आयु यहाँ बता दी, है ना। लौकांतिका नाम अष्टो सागरोपमाणि सर्वेषां, लौकांतिक देवों की जगन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती, उनकी समान आयु होती सबकी। 8 सागर प्रमाण होती है। इनके शरीर की ऊंचाई 5 हाथ की होती है। ठीक है, ये शुक्ल लेस्या के धारी होते हैं। इस तरह स्वर्गों का वर्णन हुआ। अब कल बहुत सुंदर जीव तत्व का वर्णन कर दिया यहाँ तक। अब पुद्गल तत्व का कल साइंटिस्ट तुम्हारे लिए काम की चीज है। 5वां अध्याय वैज्ञानिक शोध का विषय इसमें आपको उपलब्ध होगा। अजीव तत्व का वर्णन चलेगा। पुद्गल द्रव्य का वर्णन, अजीव तत्व का वर्णन इसमें विशेष रूप से बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को स्वर्ग अच्छा लगा हो तो स्वर्ग चले जाना, और नरक अच्छा लगा हो तो नरक चले जाना, और घर अच्छा लगा तो घर चले जाना। हम जाते हैं।